आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 अगस्त के कन्या राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे कब से आरंभ है श्राद्ध पक्ष। जानिए क्यों किया जाता है श्राद्ध। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को पढ़कर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज का राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 28 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि सुबह 8:38 तक रहेगी। इसके पश्चात एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। मूल नक्षत्र दोपहर 12:38 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। प्रीति नामक योग शाम 4:05 तक रहेगी। इसके उपरांत आयुष्मान योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य सिंह राशि और चंद्र धनु राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:56 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करे। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 10:46 से दोपहर 12:22 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करे। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आज आपके परिवार में किसी शुभ मांगलिक कार्य के आयोजन की चर्चा चलेगी। अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए आपको केवल स्थायी प्रयोग में आने वाली वस्तुओं की ही खरीदारी करनी चाहिए। सायंकाल के समय किसी खास मेहमान का आगमन हो सकता है, इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपके लिए भाग्य प्रतिशत 65% है। आज का दिन संघर्षपूर्ण रहेगा। काम में अरुचि का भाव रहेगा। आज किसी भी काम में जरूरत से ज्यादा समय लगेगा। हालांकि आज फैशन, वस्त्र, श्रृंगार के काम में लगे हुए लोगों को लाभ मिलने का योग है। लेखन और शिक्षा के क्षेत्र में भी फायदा होगा। आज कारोबारियों को धन लाभ मिलेगा। नौकरी करने वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। आज के दिन आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो सहयोगियों के कार्य पर नजर रखें। उन्हें किसी कार्य में कठिनाई हो तो उनका मार्गदर्शन करना भी आपका दायित्व है। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभाल कर रखना होगा, अन्यथा चोरी व खोने की वजह से आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो जो लोग किसी प्रकार का नशा करते हैं उनको इसकी तत्काल त्याग कर देना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में जो भी गलतफहमियां थी अब वह खत्म होती दिखाई दे रही हैं। कारोबार में व्यस्तता रहेगी। कार्य क्षेत्र में सम्मान मिल सकता है। मेहनत से धन कमा लेंगे। जो काम पिछले कई दिनों से अधूरे पड़े थे वे निपट सकते हैं। नए एग्रीमेंट या नए संबंध बनने की संभावना है। समय अच्छा है। कई क्षेत्रों में आप एक साथ सक्रिय भी रहेंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको अपने जीवन काल में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। अविवाहित लोगों को रोमांस के अवसर मिल सकते हैं। यात्रा के योग हैं। प्यार और परिवार की बात करें तो आपका पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। घर के सदस्यों से सहयोग प्राप्त करेंगे। बहनों से भी बेहतर तालमेल रहेगा। आज दूर रहने वाले संबंधियों से संपर्क होगा। पति, पत्नी और लिव इन पार्टनर आपके लिए आज प्राथमिकता है और आज इनकी तरफ से आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है।
ऐसे ही प्रयास करने से कुछ ही दिनों में आपका संबंध नई ऊंचाइयों को छुएगा। कानूनी समझौतों टाई अप अभी आपकी सिरदर्द का कारण बन सकते हैं। आज का दिन आपकी भावनाओं को व्यस्त करने का है। अपने दिल के सबसे करीबी से अपने प्यार को जताने और अपने प्यार को महसूस करने के लिए भी आज का दिन उपयुक्त है। उन्हें यह अवश्य बताएं कि आपके जीवन में उनका क्या महत्व है। अपने पार्टनर पर हमेशा विश्वास करें और उनका सम्मान करें। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो नए परिवेश या वातावरण में अपनी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित का यह सही समय है। आज किसी बड़ी खरीद या बिक्री से बचें क्योंकि धन का नुकसान हो सकता है। किसी भी काम के लिए खुद पर विश्वास रखें और योजना बनाकर कोई निर्णय लें। प्यार और स्नेह ऐसी चीजें हैं जिनसे आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। अपने प्रियजनों को यह बताना न भूलें कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, लेकिन ध्यान रखें किसी को ठेस न पहुंचे। यह समय परिवार को समर्पित है, न कि दोस्तों को, इसलिए इसका पूरा आनंद लें। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु स्त्री वर्ग को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है आसमानी और भाग्यशाली अंक है 5। कब से आरंभ है श्राद्ध पक्ष, जानिए क्यों किया जाता है श्राद्ध। हिंदू धर्म में कई तरह की परंपराओं और रीति रिवाजों का अनुसरण किया जाता है। वैदिक परंपरा में अनुष्ठान, पूजा पद्धति, धार्मिक क्रियाकलाप और व्रत त्योहारों जैसे कई आयोजन किए जाते हैं। सनातन धर्म में किसी जातक के जन्म से पहले यानी गर्भधारण और मृत्यु के बाद भी कई तरह के संस्कार और कर्मकांड किए जाते हैं। इन्हीं में से ही श्राद्ध कर्म और पितृपक्ष एक प्रमुख तिथि और संस्कार है। पितृपक्ष हर वर्ष भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन माह की अमावस्या तिथि तक मनाया जाता है। इसमें 15 या 16 दिन पितरों को समर्पित होता है। वैसे तो हर महीने की अमावस्या तिथि पर पितरों को श्राद्ध और तर्पण किया जाता है, लेकिन पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करना बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायक होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितर देव स्वर्गलोक में धरती पर अपने अपने परिजनों से मिलने के लिए आते हैं। पितृपक्ष का महत्व। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की आराधना के साथ ही स्वर्ग को प्राप्ति होने वाले पूर्वजों की भी श्राद्ध और भाव के साथ पूजा और तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितरों के प्रसन्न होने पर ही देवी देवता प्रसन्न होते हैं। पितरों को भी देवतुल्य माना गया है, इसलिए किसी जातक की मृत्यु के बाद भी उनको उतना ही सम्मान मिलता है जितना भगवान को। पितरों के लिए समर्पित श्राद्ध पक्ष भादो पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है। परमपिता ब्रह्मा ने यह पक्ष पितरों के लिए बनाया है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है जिन प्राणियों की मृत्यु के बाद उनका विधि अनुसार तर्पण नहीं किया जाता, उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह पक्ष उन्हीं पितर देवता को समर्पित होता है। जो भी अपने पितरों का तर्पण नहीं करता, उन्हें पितृदोष का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर जातकों के जीवन में धन और सेहत संबंधी कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसी कारण से पितरों का तर्पण करना जरूरी होता है। पितरों का तर्पण करने से उन्हें मृत्युलोक से स्वर्गलोक में स्थान मिलता है। साल 2020 में कब से आरंभ है पितृपक्ष? हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है। ऐसे में इस बार श्राद्ध पक्ष का आरंभ
भाद्रपद पूर्णिमा 2 सितंबर से हो रहा है। वहीं 17 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या रहेगी। इसी दिन पितृपक्ष का अंतिम दिन होगा। किस तिथि में होगा श्राद्ध? पितृपक्ष में श्राद्ध करने का विशेष महत्व होता है। हालांकि हर महीने की अमावस्या तिथि पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है, लेकिन पितृपक्ष के 15 दिनों में श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण करने का अधिक महत्व माना जाता है। इन दिनों में पितर धरती पर किसी न किसी रूप में अपने परिजनों के बीच में रहने के लिए आते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए कुछ खास तिथियां भी हैं। जिन लोगों को सगे संबंधियों और परिवार के सदस्यों की मृत्यु जिस तिथि पर हुई, पितृपक्ष में पड़ने वाली उसी तिथि में ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। जिस महिला की मृत्यु पति के रहते हो गई हो, उन नारियों का श्राद्ध नवमी तिथि में किया जाता है। ऐसी स्त्री जो मृत्यु को तो प्राप्त हो चुकी हो किंतु उनकी तिथि नहीं पता, उनका भी श्राद्ध मातृ नवमी को ही करने का विधान है। आत्महत्या, विष और दुर्घटना आदि से मृत्यु होने पर मृत पितरों का श्राद्ध चतुर्दशी में किया जाता है। पिता के लिए अष्टमी तो माता के लिए नवमी तिथि श्राद्ध करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगर किसी कारणवश अपने परिजनों की मृत्यु तिथि याद न हो तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन करना उचित होता है। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।